माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिस देश में मंदिरों की छतें सोने से बंधी हो और विद्यालय महाविद्यालयों की छतों में पानी टपकता हो, वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। आज ये हालात हमारे क्या कि शिक्षा विभाग के अंदर चरितार्थ हो रहे हैं। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी, पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मास्टर हजारलाल जी शर्मा जो पूर्व विधायक थे, उन्होंने जो डिग्री कॉलेज थी उसके लिए बिल्डिंग दी थी जो लगभग 24 करोड़ के लगभग थी, वो 35 साल पहले बनी थी। सर्वप्रथम तो उस परिवार को, डावतिया परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। वहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत है, 21-22 में दी थी, आज तक वहाँ क्या कि किसी प्रकार का 1 रुपया आपने क्या कि उसमें बजट का नहीं दिया। इसी प्रकार से महाविद्यालय के अंदर एक ही सहायक कर्मचारी नहीं है, वहाँ मात्र 4 व्याख्याता हैं और बाकी क्या है कि विद्या संबल के सारे वो भी अब वर्तमान में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वहाँ जो रिक्त पद है, शैक्षणिक है, गैर शैक्षणिक है, उन पदों को भरा जाए और महाविद्यालय के अंदर दैनिक खर्चा होता है, जैसे बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, उसके तहत कंटीजेंसी का कुछ बजट प्रतिवर्ष दिया जाए। उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वहाँ पर्याप्त बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, तो फर्नीचर का भी कहीं बजट दिया जाए महाविद्यालय में। इसके साथ वो कला संकाय है, विज्ञान और वाणिज्य संकाय खोलने की भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ। और इसी के साथ चिड़ावा बहुत बड़ा कस्बा है, उसके आसपास 60-70 ग्राम आते हैं, वहाँ से बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं, तो उस महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने की भी आप लोगों से मांग करता हूँ। इसी के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ माननीय सभापति के माध्यम से कि पिलानी विधानसभा जिससे मैं आता हूँ वो विश्वविख्यात शिक्षा नगरी के नाम से प्रचलित है। वहाँ बीड जैसे संस्थान, बीड से वो विश्वविख्यात है। बिरला विद्यापीठ है, वो क्या है कि पूरे भारत के अंदर प्रसिद्ध है। बिरला पब्लिक स्कूल है, जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। वहाँ पिलानी में पंचायत समिति मुख्यालय है, तहसील है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। अतः मैं ये जो शहर है वहाँ 2 नगर पालिकाएँ, राजस्थान में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। एक शहर के अंदर 2 नगर पालिकाएँ हैं। यहाँ 80 के लगभग विद्यालय संचालित है। इनमें लगभग 40,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। निकटवर्ती जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं। और यहाँ हरियाणा की सीमा से लगता हुआ एरिया है। यहाँ के जो छात्र हैं वो गरीब मजदूर, किसान के, आम आदमी के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए आते हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ माननीय उप मुख्यमंत्री से कि यहाँ पिलानी के अंदर एक महाविद्यालय खोला जाए। इसी के साथ आप लोगों निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति के माध्यम से कि मंडेला के अंदर कन्या महाविद्यालय खोला था। वहाँ पूर्ववर्ती सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ महिला कन्या महाविद्यालय खोला। उसके लिए ज़मीन की व्यवस्था की गई, भवन लगभग बनने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उस कन्या महाविद्यालय के अंदर एक भी सरकारी व्याख्याता नहीं है। वहाँ यदि एक भी सरकारी व्याख्याता लगा दिया जाए तो कम से कम बिल्डिंग वो हैंडओवर कर दिया जाए। संविदा कार्मिक है, विद्या संबल के कार्मिक है, उनको संपत्ति प्रो ये ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। तो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, आपसे मैं निवेदन करूंगा जब आप इसका जवाब दें तो कम से कम एक व्याख्याता तो इससे लगा दे जिससे वो भवन उनको हैंडओवर किया जा सके और उस भवन का उपयोग हो सके। इसी के साथ वहाँ भी विद्या संबल और संविदा कार्मिकों को भरोसे विद्यालय संचालित है। तो इस महाविद्यालय के आसपास लगभग 15-20 ग्राम पंचायतें पड़ती हैं। वहाँ पढ़ने का कोई दूसरा साधन नहीं है। तो ये भी मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वहाँ विज्ञान व वाणिज्य संकाय खोला जाए और जो व्याख्याता के जो पद रिक्त हैं उनको भी क्या कि भरा जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृषि महाविद्यालय चिड़ाव के अंदर खोला गया था, वो ही कृषि महाविद्यालय चिड़ाव की स्थिति है। आज वो मात्र 2 कमरे के अंदर
जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके 2 कमरे लौट के उसके अंदर संचालित है, वहाँ न तो कोई व्याख्याता लगाया गया है, न क्या कि अन्य कोई कर्मचारी लगाए गए हैं, न वहाँ शैक्षिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की व्यवस्था की गई है, वहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस महाविद्यालय के अंदर स्टाफ लगाया जाए, शैक्षणिक स्टाफ लगाया जाए, गैर शैक्षणिक स्टाफ लगाया जाए, ज़मीन की व्यवस्था किया जाए और बजट अलॉटमेंट करके उस बिल्डिंग के लिए बजट दिया जाए जिससे वो भवन बन सके और यहाँ आने वाले आसपास के जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ हो सके। इसी के साथ सभापति मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पिलानी क्षेत्र के अंदर, पिलानी जो विधानसभा है उसके अंदर अभी जो श्रवण जी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वहाँ वो 4 बार विधायक रहे हैं पहले, अब उनका क्षेत्र सुरजट और पिलानी से मैं विधायक हूँ। वहाँ पॉलीटेक्निकल कॉलेज खोली गई थी और वो 21-22 के अंदर से संचालित थी। वहाँ सारे संकाय संचालित थे, विद्यार्थी अध्ययनरत हैं और बढ़िया क्या कि संचालन हो रहा था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वो महाविद्यालय पिलानी का होते हुए पिलानी के अंदर संचालित नहीं हो रहा था, जिले के झुंझुनू जिला उसके हेडक्वार्टर पे संचालित हो रहा था। चलो वहाँ तक भी हमें संतुष्टि थी, लेकिन उस महाविद्यालय को 24 जून 2024 को निदेशक तकनीकी शिक्षा निदेशालय जोधपुर के द्वारा जो 24/6/24 को जो आदेश निकाला गया था उसके द्वारा बंद कर दिया गया। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जब कोई कॉलेज और महाविद्यालय खोला जाता है, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो चाहे पीजी कॉलेज हो, वो सरकार के आदेश से खुलती है। आपने इसको कब आदेश दे दिया निदेशक महोदय कि स्कूल कॉलेज खोल सकता है और बंद कर सकता है? तो मुझे तो इस आदेश पे भी शंका है। ये राज्य सरकार को ये काम करना चाहिए, अधिकारियों से काम नहीं करवाना चाहिए। और आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि इस तकनीकी महाविद्यालय को पुनः संचालित किया जाए। वहाँ जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, जो 3 साल से अध्ययनरत कर रहे हैं, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? उनका जो भविष्य वो अंधकार में है माननीय। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभापति महोदय, उप मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि इस तकनीकी महाविद्यालय को वापस संचालित किया जाए और यहाँ के जो क्षेत्र के बच्चे उसको लाभान्वित किया जाए। इसी के साथ मैं आप लोगों का एक और ध्यान दिलाना चाहूँगा, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा जो डिपार्टमेंट है वो शिक्षा विभाग का डिपार्टमेंट है। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, हमारे जो अध्यक्ष हैं वो भी क्या कि शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उस शिक्षा विभाग की मांग का यहाँ क्या कि जिक्र नहीं किया गया। सबसे बड़ा जो विभाग है उस विभाग पे भी क्या कि यहाँ सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी। आज उस विभाग की ये हालात कर दी गई है कि जो नामांकन हमने 1 लाख के लगभग पहुँचाया था, वो नामांकन आज वापस क्या कि 70,000 के वापस क्या कि आ गया। वो क्यों आया, इस कारणों पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। नई शिक्षा नीति थी, उसके अंदर ये प्रावधान किया गया था कि हम पहले क्या कि LKG खोलेंगे, UKG खोलेंगे और नर्सरी खोलेंगे, उसके बाद में 6 साल का बच्चा हो जाएगा उसको सरकारी विद्यालय में प्रवेश की व्यवस्था करेंगे। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने उस नई शिक्षा का अध्ययन नहीं किया। आंगनबाड़ी जो चल रही है उसके अंदर ट्रेन टीचर नहीं है, तो वो बच्चे आंगनबाड़ी के अंदर नहीं जाते, राजकीय विद्यालयों के अंदर नहीं जा रहे हैं, वो निजी विद्यालयों की ओर रुख कर रहे हैं। तो जो निजी विद्यालय उनके ऊपर क्या कि नामांकन बढ़ रहा है और राजकीय विद्यालय उसका अंदर क्या कि नामांकन घट रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब तक नई शिक्षा नीति की पूर्ण तरह क्रियान्वित नहीं हो तब तक क्या कि इसकी जो प्रवेश की आयु है वो 6 वर्ष से घटा के क्या कि 5 वर्ष किया जाए, जिससे हमारे जो बच्चे उनका एडमिशन हो सके और जो सबसे बड़ा रोजगार देने का जो साधन है शिक्षा का वो क्या कि हो सके। यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने उनको ये बताना चाहूँगा कि 5 साल के अंदर आप क्या कि स्कूलें बंद कगार के करने पर क्या की स्थिति आ जाएगी और जो सबसे बड़ा रोजगार देने का जो साधन है वो क्या कि बंद हो जाएगा। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक ये व्यवस्था नहीं हो, प्रवेश की जो तिथि है वो 5 वर्ष की जाए।
इसी के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के लोग हैं ये बार बार कहते हैं कि महात्मा गांधी विद्यालय खोल के ये कर दिया। जब जो बहस चल रही थी उस समय मैं सुन रहा था कि कुछ लोग आपके सत्ता पक्ष के भी ये कह रहे थे कि हमारे भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाए। माननीय सभापति महोदय, जब अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोले गए थे मैं चूरू संयुक्त निदेशक पद पर स्थापित था और हमारे पास सिफारिशें आती थी कि हमारे विद्यालयों के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जाए। प्रथम चरण में हमने जिला हेडक्वार्टर पर इंग्लिश मीडियम खोले, उनका प्रशिक्षण किया, टीचर्स का इंटरव्यू लिया और उसके अंदर उनके पदस्थापित किया। जब वो स्कीम सफल हुई उसके बाद में हमने ब्लॉक स्तर पे स्कूलें खोली और ब्लॉक स्तर पे भी वही सिस्टम हमने लागू किया। वहाँ क्या कि इंटरव्यू लिए गए, जो सक्षम टीचर थे उनका सिलेक्शन किया गया और वो क्या कि ब्लॉक लेवल पे हमारी क्या कि महात्मा गांधी विद्यालय संचालित की गई। इसके बाद में जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र के ये विद्यार्थियों उसको हित को ध्यान में रखते हुए ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खोले गए। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो स्कूल है वही एक ऐसे स्कूल थे जहाँ IAS के बच्चे पढ़ते थे, नेताओं के बच्चे पढ़ते थे, जहाँ एडमिशन के लिए वेटिंग चलती थी। एक सेक्शन के लिए 30 की का नामांकन था, वहाँ क्या कि 60, 70, 75 की वेटिंग लिस्टें थी। हमने क्या कि अतिरिक्त संकाय खोलने पड़े थे। ऐसी स्कीम को आप क्या कि बंद मत कीजिए, उसकी समीक्षा कीजिए, इसका अलग कैडर बनाइए और उस कैडर के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो टीचर पढ़े हुए इंग्लिश मीडियम के माध्यम से पढ़े हुए हैं उनका आप इंटरव्यू लीजिए और इंटरव्यू के माध्यम से उनका सभापति 2 बजे तक स्थगित की